brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। सियासत में कौन कब गर्दिश में चला जाए ये तय नहीं होता है। फिलहाल सियासी गर्दिश से पार पाने के लिए हरियाणा के दो नेता तगड़ा संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। एक है कुलदीप बिश्नोई तो वहीं दूसरे नेता हैं अशोक तंवर। जी हां, साल 2024 के विधानसभा चुनाव में चौधरी भजन लाल का अवैध किला आदमपुर कांग्रेस ने जीत लिया और कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को चुनावी हार मिली। अब ना तो भव्य बिश्नोई बीजेपी सरकार में साझेदार है और न ही कुलदीप बिश्नोई के पास कोई बड़ा पद है। तो वहीं अशोक तंवर ने भी कई खेमे बदले, लेकिन इनके सियासी गर्दिश का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अशोक तंवर ने 5 साल में 3 पार्टियां बदली हैं। अशोक तंवर ने साल 2019 में कांग्रेस छोड़ दी थी और 2022 में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे। हालांकि कुछ समय के लिए अशोक तंवर तृणमूल कांग्रेस में भी शामिल हुए थे। इसके बाद अशोक तंवर ने बीजेपी का दामन थामा था और विधानसभा चुनाव के दौरान अशोक तंवर अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस में चले गए। अशोक तंवर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और NSUI के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति रहे हैं। अशोक तंवर का जन्म हरियाणा के झज्जर जिले के चिमनी गांव में एक किसान परिवार में हुआ। अशोक तंवर उस समय चर्चा में आए थे जब इन्होंने JNU के छात्र संघ के अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। ये 1999 में NSUI के सचिव और साल 2003 में इसके अध्यक्ष बने। लेकिन असली चेहरा अशोक तंवर का जब चमका जब इन्होंने साल 2009 में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर सिरसा से 3,54,999 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। हालांकि साल 2014 का हुआ लोकसभा चुनाव अशोक तंवर हार गए थे। अब तंवर अपने पुराने दल कांग्रेस में हैं। इतने महीने बीत जाने के बाद भी कांग्रेस विधायक दल का नेता नहीं चुन पाई है और 20 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब हरियाणा को नेता विपक्ष के लिए इतना लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। जिन नेताओं को लेकर पहले से चर्चा चल रही है उनमें से अभी तक किसी भी नेता का नाम सिरे नहीं चढ़ा है। कांग्रेस में जाट और SC गठजोड़ जारी रहा है, यानी नेता विपक्ष जाट चेहरे को और कांग्रेस अध्यक्ष किसी दलित नेता को बनाया जाता है। अशोक तंवर कभी गांधी परिवार के नजदीकी रहे और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दूर विरोधी भी रहे हैं। अशोक तंवर और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच विवाद तब शुरू हुआ था जब साल 2014 के चुनाव में अशोक तंवर की पसंद के उम्मीदवारों की अनदेखी की गई और फिर 2019 में भी चुनाव से पहले ऐसे ही हालात बने, जिस कारण अशोक तंवर ने कांग्रेस को अलविदा कहा। कांग्रेस छोड़ने के बाद अशोक तंवर ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बड़े आरोप लगाए थे। अशोक तंवर दलित समुदाय का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं और अभी तक कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष या किसी दूसरे पद पर अशोक तंवर के नाम की चर्चा नहीं रही है। हालांकि ये माना जा रहा है कि अशोक तंवर अगर बीजेपी में रहते तो इन्हें कुछ बड़ा ओहदा मिल सकता था, लेकिन अब अशोक तंवर का नाम न किसी चर्चा में है और न ही किसी बड़े ओहदे के लिए अशोक तंवर का नाम सामने आया है। अब हरियाणा कांग्रेस के नए प्रभारी BK हरिप्रसाद प्रदेश अध्यक्ष और नेता विपक्ष को लेकर कांग्रेस के मन टटोल चुके हैं और उनसे फीडबैक ले चुके हैं। BK हरिप्रसाद पार्टी के नेताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। खेमेबाजी को खत्म करने के लिए पूरी जी जान लगा रहे हैं और नेता विपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष बिना किसी खेमे से जुड़े हुए नेता को बनाना चाहते हैं। हालांकि इस बाबत भी अशोक तंवर का नाम सामने नहीं आया है, लेकिन अशोक तंवर का ना कोई खेमा है और ना किसी खेमे के नेता के अंडर अशोक तंवर काम करते रहे हैं। तो अब देखना होगा तंवर साहब का भविष्य अब किस दिशा में नजर आता है। वो सियासी गर्दिश के दौर से निकल पाएंगे या नहीं, या फिर प्रदेश अध्यक्ष का पद अगर अशोक तंवर के हिस्से जाता है तो आपका क्या सोचना, कमेंट बॉक्स में राय लिखें। चौगरदे की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा तक।